मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। ये लोकसभा चुनाव इस दृष्टि से बहुत ही विलक्षण रहा है कि मोदी जी के साथ साथ भाजपा और आरएसएस की विषाक्त विचारधारा से जुड़े कई और व्यवसायों में काम करने वाले लोग, कई पत्रकार भी उसमें बेनकाब हुए हैं। मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पत्रकार की बेटी होने के नाते बचपन से मैं ये सुनती आई हूं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। तो चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी निष्पक्षता और निर्भीकता पूरे लोकतंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये बचपन से मुझे सिखाया गया। मैंने कई बार टीवी के डिबेट में भी ये कहा कि एक पत्रकार की कलम अगर झुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए झुकनी चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे। अब सवाल ये उठता है कि एक बहुत ही सभ्य, मर्यादित, संयमित दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिप्पणी के ऊपर दे रहे हैं, उन सब के सामने सार्वजनिक रूप से एक स्पष्टीकरण या बयान जरूर आना चाहिए था। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूं कि असल में हुआ क्या। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वो दोनों वीडियो यहां पर दिखाएं, पर वो आपको मेरी टाइमलाइन पर जरूर मिलेंगे। ये वाकया है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे और मैं यहीं एआईसीसी के प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हों, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती। उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी
तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें यह वाकया घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है, अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए। शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूं रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा।